77 मिनट निर्मला सीतारमण की आज बजट स्पीच इतनी लंबी रही। लेकिन अब क्या बजट को समझने के लिए आपको इतनी बड़ी स्पीच दोबारा से टटोलनी होगी? जी नहीं, हम आपको बता देते हैं कि पूरे बजट स्पीच में आपके काम की बात कौन सी रही और ऐसे कौन से बड़े अनाउंसमेंट रहे जिनका आप पर असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं बजट 2025 के सबसे बड़े अनाउंसमेंट से, यानी कि इनकम टैक्स की अनाउंसमेंट, जिसे सुनकर मिडिल क्लास बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान कर दिया कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, यानी कि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो 12,75,000 रुपए की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये ऐलान वित्त मंत्री ने आज बजट 2025 पेश करते हुए कर दिया। लेकिन अब ये जो 12 लाख की सैलरी टैक्स फ्री होने की बात की जा रही है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, किस तरीके से टैक्स बनेगा, कैसे ये जीरो हो रहा है, अगर आपको ये समझना है तो नीचे दिए गए वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने आपको पूरा हिसाब किताब समझाया है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टैक्स फ्री होने की बात तो आ गई कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये जो ऐलान है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि न्यू टैक्स रिजीम जिनसे हैं। वो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर अब ये 12 लाख रुपए की सैलरी पर टैक्स नहीं देना होगा, ये तो बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ही, लेकिन ये भी अनाउंसमेंट किया कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंडर टैक्स स्लैब्स को भी बदल दिया गया है। किस तरीके से यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब है वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे 0 से 4 लाख रुपए, यानी अगर अब तक की सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये जो लिमिट थी 3 लाख रुपए से पहला स्लैब शुरू होता था न्यू टैक्स रिजीम के अंडर। इसके बाद 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। 20 से 24 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स देना होगा। अब अगर अगली अनाउंसमेंट पर आए जिससे लोगों को फायदा होगा, तो वो ये है कि गवर्नमेंट ने 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी है, यानी कि इन पर किसी भी तरीके की कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और ये सस्ती हो जाएंगी। अब ये दवाएं कौन सी हैं? तो ये दवाएं कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं या फिर कुछ जो रेयर डिजीजेज हैं उनके इलाज में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो दवाएं इस लिस्ट में शामिल है और अब ये सस्ती हो जाएंगी। तो मिडिल क्लास से लेकर जो भी लोग इस तरह की डिजीजेज से जूझ रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए एक और अच्छी जो स्कीम यहाँ पे बजट में निकल कर आई वो ये थी कि मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को यहाँ पर लाया जाएगा। पीएम मोदी जिस तरह कहते रहे हैं कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र होगा, तो उसी के तहत ये स्कीम है और इसी के तहत इस पर काम किया जाएगा। बेसिकली जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है इसमें 120 नई डेस्टिनेशन जोड़ी जाएंगी जिनसे रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा और इससे अगले 10 साल में एडिशनल 4 करोड़ एयर पैसेंजर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस स्कीम के अंडर हिली एरियाज़ या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने पर, छोटे जो एयरपोर्ट हैं, साथ ही हेलीपैड बनाने पर भी काम किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस रहा बजट का और इसलिए 2 बड़े ऐलान यहाँ पर इंडिया के फार्मर्स के लिए किए गए। पहला तो ये था कि जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसके तहत 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं देश के उनको एग्री डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, यानी वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम किया जाएगा और इस योजना में स्टेट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम बात करें कि इसके अलावा और क्या स्कीम थी, तो यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसके ज़रिए अब तक किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, उसकी भी लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब कृषि की बात हो गई हमने और मिडिल क्लास की बात कर ली थी, अब कर लेते हैं स्टार्टअप कल्चर की बात। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले बजट में भी एंजल टैक्स को हटा दिया गया था। इस बार सरकार ने फंड ऑफ फंड की बात कही है, यानी एक बड़ा फंड एलोकेट किया जाएगा स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट के लिए। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए और इसमें सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश करेगी। स्टार्टअप के बाद आते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक जो बड़ा अनाउंसमेंट रहा वो ये था कि जो मेडिकल कॉलेज हैं और हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगले साल 10,000 सीट्स जोड़ी जाएंगी और अगर अगले 5 साल की बात करें तो जिस सीट एडिशन का जो गोल है वो 75,000 रखा गया है, यानी कि 75,000 सीट्स अगले 5 सालों में मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में गिग वर्कर, जो गिग इकोनॉमी है उसका रोल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए जो गिग वर्कर्स हैं या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वर्कर्स हैं उनको फॉर्मलाइज किया जाए, उन ऑर्गेनाइज सेक्टर में और बेहतर तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो उसी को लेकर एक अनाउंसमेंट बजट में हुआ है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वर्कर्स हैं या फिर जो गिग वर्कर्स हैं उनको अब ई श्रम पोर्टल पर
एनरोल किया जा सकेगा। इसके बाद उन्हें आईडी कार्ड भी दिए जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जन आरोग्य जो योजना है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे और उसके अंडर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये जो नया अनाउंसमेंट है इससे 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं उनको इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचेगा। बजट में जैसे कई स्टेट्स पर फोकस रहता है, कई स्टेट्स के लिए अनाउंसमेंट की जाती है, तो इस बार बिहार पर खासा फोकस देखा गया। तो यहाँ पे बिहार के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया, जिससे कि जो बिहार में मखाना की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट भी शुरू किया जाएगा। इसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इसके साथ साथ बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा और इसके अलावा पटना का जो एयरपोर्ट है उसे और बेहतर बनाने और उसे एक्सटेंड कर उसके एक्सपेंशन की भी बात यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने करी। हमने स्टेट की बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात कर ली, मिडिल क्लास की बात कर ली। अब सीधे सीधे आ जाते हैं कि इकोनॉमी को लेकर क्या प्रोजेक्शंस बजट में किए गए, क्योंकि ओवरऑल वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो कैपेक्स है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो गोल रखा गया है वो 11.2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे एस्टिमेट निर्मला सीतारमन ने बजट का ऐलान करते वक्त दिया। इसके अलावा अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें कि भाई खर्चे और जो रेवेन्यू आ रहा है उसके गैप को किस तरीके से एस्टिमेट किया जा रहा है, तो FY26 के लिए इसे 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम FY25 की बात करें यानी कि जो करंट फिस्कल ईयर है तो वहाँ पे इसको रिवाइज कर दिया गया है। जो फिस्कल डेफिसिट का ग्रोथ था पहले 5.1% का एस्टिमेट था, लेकिन इसे घटाकर अब 4.8% पर लाया गया। यानी कि सरकार कह रही है कि वो किसी तरीके के अनरिक्वायर्ड जो अगर कोई खर्चे हैं तो उनको कम कर देगी और इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है उसके एस्टिमेट को रिवाइज कर लिया गया है। तो ये थी बजट की वो बड़ी बातें जो आपको जानना ज़रूरी थी और इसके बाद आपको बजट पूरी स्पीच टटोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और टॉपिक पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए NDTV प्रॉपर्टी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।